तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। हम लोग सबसे पहले ब्लड लाइन वॉर गेम्स मैच से। तो भाई इस साल भी WWE वॉर गेम्स के लिए 5 वर्सेस 5 के ही फॉर्मेट के साथ में जाने वाली है। कुछ भी चेंजेस नहीं है भाई, पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं है। आज जिमी उसको कंफर्म करते हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर कि 5 वर्सेस 5 ही मैच होगा। एंड हमें नीड है भाई एक न्यू मेंबर ढूंढने की, एक फाइनल मेंबर ढूंढने की। न्यू ब्लड लाइन, ओजी ब्लड लाइन दोनों को नीड है भाई एक फाइनल मेंबर ढूंढने की। सो में भाई ये लोग तलाश में निकल जाते हैं कि आखिर कौन होगा वो फाइनल मेंबर। सेमीज़ पहुंच जाते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के पास में। सुनने में कितना मजेदार लगता है ना कि रॉलिंस ज्वाइन करेंगे रोमन की टीम को, वाह क्या मजा आएगा। लेकिन इसके बारे में और भी कुछ ओपिनियंस है मेरे, एंड ये लाइकली है भी या फिर नहीं वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में नहीं। सेमीज़न कहते हैं कि ज्वाइन कर लो, फैमिली अबव ऑल वाली बातें वही सारी कहते हैं सेथ रॉलिंस की। भाई मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं आने वाला। उसके बाद जिमी उसो देखने को मिलते हैं ब्रेकर के पास में, वो भी चीज़ डन डील नहीं लग रही है भाई। सो के एंड में देखने को मिलते हैं सेथ रॉलिंस वापस से न्यू ब्लड लाइन के पास में, यानी कि जेकब फॉर्ट एंड सोलो सिकवा के साथ में। कहते हैं कि देखो सोलो, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे साथ थोड़ा चिल हूँ, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं रोमन की टीम को तो किसी भी जन्म में कभी भी ज्वाइन नहीं करने वाला। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा तो मैं तुम्हें भी नहीं करूँगा, बिकॉज तुम्हें घर रिप ऑफ रोमन रेंस हो, कुछ ऐसा ही कहते हैं। रिप ऑफ नहीं बोला लेकिन सिमिलर था कुछ ऐसे। तो ऐसे में भाई सेथ रॉलिंस ने क्लियर कर दिया कि ना उनका लेना देना कोई न्यू ब्लड लाइन से और ना ही ओजी ब्लड लाइन से। लेकिन क्वेश्चन है कि कब तक सेथ रॉलिंस भाई अपनी जवान पर टिके रहेंगे, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं रोमन के साथ टीम अप नहीं करूंगा, इवेंचुअली टीम अप करते हैं। सेमीज़न कहते हैं कि जब तक मुझे सॉरी नहीं बोलोगे मैं रियूनाइट नहीं होगा, इवेंचुअली हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें पास्ट में पिछले कुछ मंथ्स में देखने को मिली है। तो देखना है कि रॉलिंस कब तक अपनी बातों पे टिके रहते हैं। फिलहाल सेमीज़न ने इनको अप्रोच करा था। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि भाई 5 वर्सेस 5 एक अच्छा पैटर्न है या फिर नहीं। मैं खुश हूँ भाई चीज़ से, एटलीस्ट इसमें वो वाला एलिमेंट हमें मिल रहा है कि भाई 5th मेंबर कौन होगा। तो ये एक चीज़ है जो कि अच्छी चीज़ है। आप क्या सोचते हो भाई 5th मेंबर किसको होना चाहिए? इसके बारे में हम लोग ढंग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इसको लेके ये कुछ अपडेट है। स्पॉयलर्स भी है कुछ मेरे पास में, लेकिन अभी उसको ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं। अभी वो कंफर्म स्पॉयलर्स नहीं है, वो आएंगे ज़्यादा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जान लो कि 5 वर्सेस 5 कंफर्म हो चुका है एंड दोनों टीम्स को नीड है भाई एक फाइनल मेंबर की। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन सर्वाइवर सीरीज को ही लेके गुंथर एंड डैमियन प्रिस्ट का मैच कंफर्म हो चुका है गैस। सर्वाइवर सीरीज के लिए लग रहा था कि ये वाला मैच होगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, लेकिन ये वाला मैच कंफर्म हो चुका है सर्वाइवर सीरीज के लिए। ग्राफिक्स जबरदस्त है भाई, अभी पोस्टर आना बाकी है सर्वाइवर सीरीज का, लेकिन देख के पता लग गया भाई कि क्या है थीम क्या नहीं है। वीडियोग्राफिक भी काफ़ी अच्छी थी। तो ओवरऑल भाई इनका मैच जो सेट हुआ है वो बैंगर मैच होगा, लेकिन एंडिंग भी हमें मालूम है मोस्ट लाइकली फिन बैलर आके फिर से कॉस्ट कर देंगे, बिकॉज इनके फ्यूड अभी भी ऑन गोइंग है एक तरीके से आप देखो तो। दिक्कत मालूम है क्या है? दिक्कत है इस मैच कार्ड ग्राफिक में। यहाँ पे गुंथर की जो रेंडर है, क्यों है ये इंटरकॉन्टिनेंटल वाली रेंडर क्यों है भाई इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के साथ में? यहाँ पे गुंथर वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ में क्यों नहीं है? लाइक ये लेजिट क्वेश्चन है, आखिर परेशानी क्या है? गुंथर की तो भाई कई फोटोज पड़ी हुई है, कई PNGs पड़ी हुई है भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ में, फिर आप वो यूज़ क्यों नहीं कर सकते हो? एंड मुझे समझ नहीं आता भाई कि इतनी बड़ी टीम होगी WWE की, एक डिज़ाइनर ने पहले भाई ऊपर से जो भी कुछ सुना इनसाइट्स लिए उसके बाद डिज़ाइन बनाया, उसके बाद फिर उसने मान लो गलती भी कर दी, फिर उसके बाद प्रूफ चेकिंग के लिए उसने आगे भेजा, फिर उसने भी गलती कर दी, फिर उसके बाद जो पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया टीम के पास गई है ग्राफिक, उन्होंने भी गलती कर दी। मतलब इतने बार अलग अलग जगह से गुजरते हुए ग्राफिक गई, किसी ने नोटिस नहीं करा भाई कि ये गुंथर के पास जो टाइटल है ये इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल है, ये जो रेंडर है वो पुरानी रेंडर है। आई डोंट नो यहाँ पे क्या सीन है इस टाइम पे। मुझे लगता है ना भाई इस पॉइंट पे कि ये जो कर रहे हैं ये गुंथर के साथ ये IC टाइटल वाली चीज़ ये इंटेंशनली कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई रीज़न है। मैं 100% श्योर हूँ भाई कि ये गुंथर के साथ जानबूझ के कर रहे हैं इंटेंशनली, ताकि भाई लोग इसके बारे में बात करें एंड कुछ नया मसाला मिले, इंटरनेट पे बात होते रहे। इसके अलावा मुझे तो कोई वैलिड रीज़न दिखता नहीं भाई कि आखिर गुंथर की ये टाइटल ये लोग बार बार क्यों शो करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप की जगह। मुझे तो ये लगता है भाई कि इंटेंशनल है। आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बताना, लेकिन ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि कोई गलती है, बिल्कुल नहीं लगता मुझे। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेके। व्यूअरशिप आ चुके निकल के सामने भाई, एंड इस वीक नंबर्स उठे हैं, इस वीक नंबर्स अच्छे आए हैं भाई। लास्ट वीक का एपिसोड टेप था, उसकी व्यूअरशिप थी भाई 1.428 मिलियन। उसके पहले के एपिसोड की भी व्यूअरशिप काफ़ी सिमिलर थी। इस वीक के एपिसोड की व्यूअरशिप बढ़ी है भाई, 1.536 मिलियन व्यूअर्स इस हफ्ते स्मैकडाउन को देखने के लिए ट्यून इन किए थे। इस वीक हमें देखने को मिले थे रोमन, सैमी, जे, जिमी साथ में आते हुए। काफ़ी कुछ हुआ था इस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में। पाइल ड्राइवर लगाया था केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन को। इन ओवरऑल आई थिंक एक अच्छा
अच्छा एपिसोड था, देखने लायक था, इसलिए लोगों ने देखा भी। 1.536 मिलियन व्यूअर्स आए हैं भाई इस वाले एपिसोड के लिए। अच्छे नंबर से आई थिंक, बहुत टाइम बाद आए भाई, स्पेशली कंसिडरिंग कि यूएस नेटवर्क पे हैं ये लोग, तो अच्छे नंबर से हैं। आप क्या सोचते हो भाई, कमेंट करके बताना। बाकी इसके ऊपर भी जा सकते हैं, आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जाते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रिकिसी को लेके। भाई रिकिसी ने एक बहुत ही गजब का आइडिया पिच करा है, जो कि सुनने के बाद आप बोलोगे भाई रिकिसी को कुछ नहीं पिच करना चाहिए, या फिर शायद आप बोलोगे कि रिकिसी को और भी आइडियाज पिच करने चाहिए एंड इवन डब्ल्यूडब्ल्यू को उनकी सुननी भी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। रिकिसी ने भाई एक पॉडकास्ट खोल लिया, तो रिकिसी अपने ओपिनियंस देते रहते हैं, आपको मालूम है। अभी अपने पॉडकास्ट में, ऑफ द टॉप पॉडकास्ट में, रिकिसी कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहे तो ब्लड लाइन को एक प्रॉपर पीएलई दे सकते हैं, उनका एक अलग पीएलई ही बना सकते हैं। रिकिसी भाई फुल नेपोटिज्म के पीछे भाग रहा है, आप देख सकते हो। रिकिसी हैज सजेस्टेड अ ब्रांड न्यू मैच टाइप फॉर द ब्लड लाइन दैट कुड इवन हैव अ होल डब्ल्यूडब्ल्यू पीएलई dedicated to it. His pitch was for a match with 3 rings put together with some type of dome over it, comparing it to Hell in a Cell. All Bloodline members would be involved and it would be a stipulation that allows for a clean finish. कहना है किसी का ऑफ द टॉप पॉडकास्ट में कि WWE वाले चाहे तो भाई एक पूरा WWE PLE बना सकती है ब्लड लाइन के इस वाले स्पेशल मैच के लिए, जो कि वो पिच कर रहे हैं। इनका कहना है कि भाई WWE को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 रिंग्स एक साथ लगा देनी चाहिए। पता नहीं 3 रिंग्स लगाएंगे कैसे भाई, लाइन से लगाएंगे या फिर कैसे, बस इनको वॉर गेम से मैच से बनाना था, इसलिए इन्होंने 2 की जगह 3 बोल दिया। उसके बाद कहते हैं कि उन तीनों रिंग को भाई एक बहुत मैसिव जाइगेंटिक डोम ढक के रखेगा, यानी कि आपको याद होगा वो एलिमिनेशन चेंबर का पहले वाला स्ट्रक्चर जो कि डोम शेप में हुआ करता था, वैसा ही कुछ लेकिन साइज में और मैसिव। कहते हैं कि वो ढक के रखेगा ताकि एक क्लीन फिनिश मैच में देखने को मिले। एक अलग पेपर व्यू भी बन सकता है, पीएलई भी बन सकता है, ऐसा कुछ कहना है रिकिसी का। अब यह आइडिया मुझे बहुत बेकार लगा, वाहियात लगा। 3 रिंग्स क्यों सेट करोगे भाई आप, 2 रिंग्स में क्या कमी है, मुझे समझ नहीं आया भाई। एंड कोई नहीं देखना चाहता ये आइडिया एक्चुअली में होते हुए। आप देखना चाहते हो या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। सुनने में तो एक्साइटिंग साउंड करता है, कह रहे 3 रिंग्स ऊपर से डोम ब्लड लाइन के मेंबर्स, लेकिन तुमको लगता है भाई कि ये चीज़ सेंस बनाए कि चीज़ पॉसिबल भी है, नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। एंड ये है गाइस मंडे नाइट रॉ के स्पॉइलर से रिलेटेड। तो अगर भाई आप स्पॉइल नहीं होना चाहते हो तो इस वाली अपडेट को स्किप कर देना एंड ये वीडियो यहीं पे खत्म कर सकते हो आप। लेकिन ये पूरे स्पॉयलर्स नहीं है भाई, ये सिर्फ एक रिया रिप्ली को लेके है, बाकी पूरे स्पॉयलर्स मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। रिया रिप्ली वापस आ चुकी हैं, वाह तालियां होनी चाहिए भाई रिया रिप्ली के लिए। इंजरी से रिया रिप्ली तुरंत रिकवर करके आ चुकी हैं वापस। लोगों को लगा था कि ये रियल इंजरी है, रियल इंजरी से 2 हफ्तों के अंदर वापस आ गई रिया रिप्ली। अब आएगी रिपोर्ट्स निकल के सामने कि हाँ भाई इंजरी तो रियल थी, लेकिन 2 हफ्ते में वो रिकवर हो गई। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई, 2 हफ्ते में इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गई। आती है भाई बिल्कुल फिट एंड फाइन। स्पॉयलर्स में कुछ फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह निकल के सामने आई है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। कहा जा रहा है कि वो मास्क पहन के आई थी, लेकिन मुझे मास्क कहीं दिखा नहीं, मुझे फेस पेंट दिखा, हल्का सा फेस पेंट दिखा। तो रिया रिप्ली आती है भाई, खुद को अलाइन कर सकती हैं जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर, इयो स्काई एंड नेओमी के साथ में। एंड सामने भाई लिव मॉर्गन, रकी रोड्रिगेज, टिफनी स्टैटन एंड नाया जैक्स को डोमिनेट करती हैं। ये कुछ होता है, मल्टीपल वेमेन सेगमेंट था ये। लोग इस चीज़ को देखने के बाद ऑफेंड हो चुके हैं, गुस्से में आ चुके हैं कि ये क्या मजाक है भाई, कुछ टाइम तो दो। लोग खुश हो रहे थे कि भाई लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली के फ्यूड सब हमें एक ब्रेक मिलेगा, रिप्ली वापस आएगी मे बी रेसलमेनिया तक। इवन 2 दिन पहले तक अपडेट मैंने आपको बताई भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले होप कर रहे हैं कि रिया रिप्ली रेसलमेनिया 41 से पहले आ जाए। तो मतलब ये सारी अपडेट्स जो आती है वो तो फेक आती है। मुझे नहीं लगता भाई कि वो अपडेट सेंस बनाती है, बिल्कुल नहीं बनाती है। अगर रिया रिप्ली 2 हफ्तों के अंदर वापस आने वाली थी तो बिल्कुल फिट एंड फाइन आती है वापस। मैं बस चाहता हूँ भाई कि रिया रिप्ली की ये वाली फ्यूड खत्म हो जाए लिव मॉर्गन के साथ में, जितने जल्दी खत्म हो सके भाई खत्म करा दो। बिकॉज ट्रिपल एच को कोई आइडिया नहीं है, ट्रिपल एच को कुछ भी नहीं पता है कि कैसे बुक करना है रिया रिप्ली को, एंड फंबल पे फंबल करे जा रहे हैं। आप क्या सोचते हो भाई, कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। तुरंत आऊँगा मैं, जल्दी आऊँगा मंडे नाइट रॉ के स्पॉयलर्स लेके, एंड शायद कुछ मैसिव वाले लेके जो कि आपका शायद मजाक खराब कर देंगे अगले वीक के लिए, या फिर आपका काम आसान कर देंगे अगले वीक के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।